खुशी खुशी बारात गई, द्वार चार हुआ और वरमाला पड़ी। लड़की ने जयमाल डाला। जब डाल अंदर गई तो कम जेवरात का हवाला देकर दुल्हन ने बारात लौटा दी और उसी रात दूल्हे के सामने ही दूसरे लड़के से 7 फेरे ले लिया और दूल्हे को अपमानित करके उसके जेवरात सामानों को फेंका। रिश्तेदारों को भी अपमानित किया गया। दूल्हे को इतना अपमानित किया गया कि उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के ललितपुर का है, जहां बिना शादी बारात लौटने से परेशान दूल्हे ने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। आपको बता दें, पूरे रिश्ते को तोड़ने के पीछे जेवरात ज़्यादा ना होना था। लड़की पक्ष ने हवाला दिया कि लड़के ने जेवरात कम लाए, जिसके बाद उन्होंने लड़की से शादी करने की बात भूल जाने को कहा और उसी बारात में आए दूसरे लड़के से लड़की पक्ष ने अपनी लड़की की शादी करा दी। भागवती कहाँ के निवासी हो? टांग बरोदा। क्या घटना घटी? घटना कुछ नहीं, 3 तारीख के भैया की शादी थी, मैं शादी नहीं हो पाई। इसी मतलब लड़की बारे ने हमरे भैया बहुत बदनाम किया। सामान भी मतलब सामान पूरा फेंक दिया था और भावरे भी नहीं पड़ पाई, बरमाला भी हो गई थी। इसीलिए हमारा भैया मतलब टेंशन में फांसी लगा के खत्म हो गया। बारात कहाँ पे गई थी? बारात मतलब जखौरा सिरसी रोड। दूल्हे की बहन ने पूरी कहानी बताई। दूल्हे की बहन भागवती ने बताया कि उसके भाई 21 साल के दीपक की शादी जखौरा थाना क्षेत्र के गांव में तय हुई। 1 जून को उसकी हल्दी, 3 जून को बारात गई और दीपक भाई दूल्हा बना। सब धूमधाम से हो रहा था, नाचते गाजते दूल्हे के घर बारात पहुंची। दुल्हन पक्ष के लोगों ने बारातियों का भव्य स्वागत किया। द्वारे का चार हुआ, जयमाला हुआ, सब रस्में हो गई। दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को प्रेम से वरमाला पहनाई। अन्य वैवाहिक रस्में भी निभा दी गईं। रात में 7 फेरों से पहले चढ़ावे का कार्यक्रम चल रहा था। तभी दुल्हन पक्ष के लोग जेवरात कम होने का हवाला दे बवाल करने लगे। दुल्हन पक्ष ने कहा कि दूल्हा पक्ष मंगलसूत्र और गहने लेकर नहीं आया है, इसलिए अब शादी नहीं करवाएंगे। चढ़ावे में जेवरात नहीं चढ़ाने पर भड़के लोगों ने जमीन आसमान एक करके लड़के पक्ष को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लोगों ने बीच बराव कर समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। आखिर में दुल्हन पक्ष ने विवाह की रस्मों को बंद करते हुए दूल्हे से रिश्ता तोड़ लिया। दूल्हे की बहन ने बताया, दुल्हन पक्ष के लोगों ने सभी बारातियों और दूल्हे के रिश्तेदारों की खूब बेइज्जती करके सामान उठाकर फेंक दिया और दूल्हे को बहुत बुरा भला कहा। इतना अपमानित किया कि वो डिप्रेशन में चलने लगे। दुल्हन की बहन की जुबानी आप सुन चुके हैं। उसने बताया, उसका भाई मेहनत मजदूरी करता था, 40,000 रुपये इकट्ठा किया, गहने बनाने को पिता को दिया। गहने के ज़्यादा पैसे नहीं हुए, पिता ने गहने नहीं बनवाए, इस वजह से शादी नहीं हो पाई। बारात पहुंचने के बाद दुल्हन पक्ष को जब जानकारी हुई कि पिताजी शादी में नहीं आए तो पहले वो नाराज़ हुए, लेकिन फिर भी सब चलता रहा और फिर जेवरात कमाने के बाद पिता को बुलावा भेजा और कहा तभी शादी करेंगे। लोगों के समझाने पर नहीं माने, अंत में शादी तोड़ दी। बिना दुल्हन के उसका भाई बारात लेकर वापस आया। 3 जून की देर रात वापस आने के बाद जब माता पिता ने बिना दुल्हन के बारात वापस आने की जानकारी सुनी तो वो बिना कुछ बताए चले गए। तब से आज तक घर को नहीं आए हैं। वहीं लड़के यानी दूल्हे ने बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर किसी से ना बोलने का फैसला किया, किसी से कुछ नहीं बोला और 4 जून की सुबह लड़की तो दूसरे लड़के के साथ विदा हो गई, जिसके साथ उसकी रात में जेवर कम होने की वजह से अचानक शादी हो गई, विदा हो गई। दूसरी तरफ लड़का जो बिना दुल्हन के बारात लेकर वापस आया था,
वो डिप्रेशन में रहने के बाद 5 जून को एक पेड़ पर जाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। एक जेवरात की कमी और गरीबी ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया।